नॉर्मली किराएदारी के रिगार्डिंग या फिर टेनेंसी के रिगार्डिंग जो है लोगों को 3-4 वहम रहते हैं कि अगर जो किराएदार है वो 12 साल से ऊपर अगर संपत्ति पर बैठ गया है तो वो ही उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, या फिर अगर किराएदार का जो एग्रीमेंट खत्म हो गया है और उसके बाद वो उस संपत्ति पर बैठा हुआ है तो वो ही उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, या फिर अगर किराएदार जो है वो अगर किराया नहीं देता तो वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब और इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम में जो किराएदारी का काम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और हर कोई जो है वो रेंटल इनकम चाहता है कि मेरे को जो है वो रेंटल इनकम आए जिससे कि मैं और भी ग्रोथ कर सकूं। लेकिन इसके रिगार्डिंग काफी सारे मिथ्स भी हैं और काफी सारे सवाल भी हमारे पास आते हैं, तो उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि अगर हम किराएदार के साथ एक रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं तो उसके बाद हम उस संपत्ति को जो है वो खाली नहीं करा पाएंगे, या फिर जब तक वो किराएदारी का एग्रीमेंट है उस टाइम तक हम उस संपत्ति को खाली नहीं करा पाएंगे। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट जो है अगर वो एग्जीक्यूट हो भी गया है तो भी जो मकान मालिक है वो अपनी जरूरत के लिए या फिर जो टेनेंट है अगर वो किराया नहीं देता तो इन बिटवीन भी मकान मालिक उनको जो है वो नोटिस देकर अपनी संपत्ति को जो है वो खाली करवा सकता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में ये स्पेशली क्लोज होता है। और अगर वो नोटिस से उस संपत्ति को खाली नहीं करते तो आप रेंट पिटीशन जो है वो डालकर उस संपत्ति को जो है वो कोर्ट के थ्रू खाली करवा सकते हैं और उसमें ये बता सकते हैं कि ये जो संपत्ति है वो मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, या फिर जो हमारा किराएदार है वो हमें तंग करता है, या फिर जो हमारा किराएदार है वो हमें रेंट प्रॉपरली टाइम पर नहीं देता है। तो काफी सारे जो ग्राउंड्स होते हैं उन ग्राउंड्स को मेंशन करके आप अपनी उस संपत्ति को खाली करा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा सवाल जो आता है वो ये आता है कि अगर हम किराएदार को रेंट की रसीद देते हैं तो क्या किराएदार जो है उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किराएदार को रेंट रसीद भी देते हैं तो भी किराएदार जो है उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपने रसीद इशू की है वो एक किराएदारी के रिगार्डिंग की है, ना कि उस संपत्ति की प्रॉपर्टी की डीलिंग के रिगार्डिंग। यानी कि उस संपत्ति को आपने बेचा नहीं है, उस संपत्ति को आपने किराए पर दिया है और किराए के लिए ही जो है आपने वो रसीद इशू की है, और इससे किराएदार जो है वो संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। और तीसरा जो सवाल आता है वो ये आता है कि अगर किराएदार जो है वो 12 साल से ऊपर अगर हमारी संपत्ति पर बैठ गया है तो क्या वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये एक सेटल लॉ है कि अगर आपके पास कोई भी एक पर्सन जो है अगर वो किराएदार बन के आया है और किराएदार की हैसियत में वो आपकी संपत्ति में घुस गया है तो यहाँ पर अगर वो 100 साल तक भी आपकी संपत्ति पर बैठता है तो वो संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि वंस ए टेनेंट ऑलवेज टेनेंट। जब तक वो उस संपत्ति पर किराएदार की हैसियत में बैठा हुआ है तो वो आपकी संपत्ति पर कोई भी एडवर्स पोजेशन जो है या फिर मालिकाना हक जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। और नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट जो है वो ये आता है कि अगर किराएदार जो है वो हमारी संपत्ति पर बैठ गया है और अब वो हमें किराया जो है वो नहीं देता है तो क्या वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अगर किराएदार किराया नहीं देता तो भी वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और इस बेस पर उस संपत्ति को जो है आप किराएदार से रेंट पिटीशन डाल के उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकते हैं और इसी ग्राउंड पर उस संपत्ति को खाली करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप एक रिकवरी सूट भी डाल सकते हैं कि किराएदार ने हमारा इतना किराया जो है वो देना है। और नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि अगर किराएदार के साथ हमने जो एग्रीमेंट है वो 11 महीने का कर लिया है और अब वो 11 महीने जो हैं वो खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या किराएदार उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट है उसके खत्म होने के बाद भी किराएदार आपकी संपत्ति पे अगर बैठा हुआ है तो इससे जो है वो कभी भी मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि जहां पर 11 महीने की बात है तो 11 महीने तक आपके साथ एग्रीमेंट है। वो कौन सा एग्रीमेंट है, वो है रिटर्न एग्रीमेंट। और 11 महीने खत्म होने के बाद भी अगर वो आपकी संपत्ति पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो है वो ओरल एग्रीमेंट है, चाहे आपने उस रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कराया है या फिर नहीं,
तो भी वो जो है वो किराएदार ही रहेगा। और हमारे पास ये भी सवाल आते हैं कि अगर ऐसा है तो जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने के क्यों होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 11 महीने के जो रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 महीने के भी हो सकते हैं और 20-20 साल के जो एग्रीमेंट है वो भी हो सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 महीने का जो कंसेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है कि अगर 11 महीने से अबव जो है रेंट एग्रीमेंट को बनाते हैं तो एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। और अगर वो जो एग्रीमेंट है हमने 15 महीने का बना लिया है तो यहाँ पर अगर हम उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि 11 महीने से अबव का जो भी रेंट एग्रीमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही मैंडेटरी है और उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है और जो भी फीस होती है वो भी पे करनी होती है। तो इसलिए जो ये प्रोसेस है या फिर जो ये फीस है इसको अवॉइड करने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आप कोई भी अपनी संपत्ति पर किराएदार रखते हैं और इन सिचुएशंस में अगर वो फॉल करता है तो वो कभी भी आपकी संपत्ति पर जो है वो मालिक नहीं बन पाएगा। और जो भी आपके इन सवालों के रिगार्डिंग कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी किराएदारी के रिगार्डिंग या फिर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट लीगल अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।